अध्याय 3। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ऋषि जैमिनी, इस तरह वे द्रोण के पुत्र 4 पक्षी बहुत ज्ञानी हैं और विंध्यगिरि पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे पूछो। मार्कंडेय मुनि की यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहां वे धर्मात्मा पक्षी बैठे थे रहते थे, उस पर्वत के निकट पहुंच गए। वहां पहुंचकर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बहुत विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, अहो भाग्य, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही साफ उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो भी स्थान है, उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते ही जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं है। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, फिर भी सरस्वती मां का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है। मनुष्य के जीवन में बंधु बांधव, मित्रगण, घर, प्रिय वस्तुएं सभी कुछ छूट सकती हैं, लेकिन सरस्वती कभी नहीं छूटती। इस तरह सोचते हुए विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भरकर बोले, हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मैं व्यास जी का शिष्य जैमिनी हूं। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए आया हूं। आपके पिता ने बहुत गुस्से में आकर जो आप लोगों को श्राप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सर्वथा दैव का विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथों से मारे जाते हैं और पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस तरह आने वाली विपरीत दशाएं मैंने कई बार देखी हैं। भाव के बाद अभाव और अभाव के बाद भाव। इस तरह भाव अभाव के परंपरा से संसार के लोग निरंतर जूझते ही रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन धर्मात्मा पक्षियों ने महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। कुछ देर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा, हे ब्रह्मन, आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों के दर्शन हुए, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शन से शांत हो गई। प्रभु, आप कुशल से तो है ना? आपके आश्रम में रहने वाले सभी पशु पक्षी, लता, गुल्म, बांस सभी ठीक है ना? इन पर कोई संकट तो नहीं है ना? अब हम पर कृपा कीजिए और आपके आने का कारण बताइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। महर्षि जैमिनी बोले, हे पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह हैं। उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आऊं, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं यहां आया हूं। पक्षियों ने कहा, ब्रह्मन, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप पूछें, हे मुनि, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास, पुराण आदि हैं, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। फिर भी हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि हम आपको सब कुछ बता ही देंगे। आपको महाभारत में जो जो भी संदिग्ध बातें जान पड़ती हैं, उन्हें निर्भीक होकर पूछिए। मुनि जैमिनी ने कहा, पक्षियों, आप लोगों का अंतकरण बहुत ही निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूं, सुनिए और सुनकर उनका व्याख्यान दीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन विष्णु जी संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हो गए,
द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों बनी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था, सारे पांडव जिनके रक्षक थे और जो स्वयं भी बहुत ही बलवान थे, अनाथों की तरह क्यों मारे गए। महाभारत के विषय में मेरा यही संदेह है, आप लोग इसका निवारण कर दें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण हैं, अंतर्यामी हैं, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह रूपी, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ और अमृत स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे बढ़कर बड़ा और कोई भी नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व बना है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण हैं, इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं और अंत में जिनके भीतर इसका संहार हो जाता है, उन परमेश्वर को हमारा प्रणाम है। इसके बाद जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करते हैं। इसी तरह जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण सभी याज्ञिकों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शिव को भी हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के सारे मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे नारायण कहे जाते हैं। ब्रह्मन, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और वो निर्गुण भी हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल यानी कि शुद्ध रूप में देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा है। वही दिव्य स्वरूप दूर भी है और पास भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का नाम ही वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से उनका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उनमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध और उत्तम अधिष्ठान स्वरूप हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहते हैं और पृथ्वी को अपने माथे पर धारण करते हैं। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहा जाता है। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में व्यस्त रहती है। वही इस धर्म पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती है और धर्म की रक्षा में लगे हुए देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। हे मुनि जैमिनी, संसार में जब जब धर्म का हास हुआ और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने आप को प्रकट करती है। पूर्व काल में वही वाराह रूप धारण करके अपने थूथन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाई मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित आदि अन्य दानवों को मारा। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत सारे अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया हुआ है। इस तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतार लेते हैं। ब्रह्मन बहुत पहले समय में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथों से मारे गए, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबोचा। इससे उनके तेज में बहुत हानि हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया और इंद्र निस्तेज होकर बेहोश हो गए। उसके बाद अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए कहा, आज
देवताओं सहित तीनों लोक मेरे पराक्रम को देखेंगे। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी आज मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले। उस दुष्ट ने मेरे पुत्र का वध किया है। यों कहकर क्रोध से लाल आंखें लेकर प्रजापति ने वह जटा अग्नि में डाल दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब और आग ही आग निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छटे कोयले के ढेर की भांति रंग। उस महान असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न होकर देखकर इंद्र भय से कांपने लगे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले ये महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर की मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों की उल्लंघन करके जब वृत्रासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या हावी हो गई। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या को परेशान किया। उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। इंद्र के अंग पतंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, इस अपराध से देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों में समा गया। इस तरह इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप सभी से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने बड़ा आनंद मनाया। हे महामुने जैमिनी, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गए। कुछ काल के अंतर पर वह पृथ्वी पाप के भारी भरकम बोझ के तले दब गई और मेरु पर्वत के शिखर पर जहां देवताओं की दिव्य सभा है, वहां गई। वहां पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने दुख को बताया। तब पृथ्वी फिर से बोली, हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य काल में जाकर राजाओं के घर में पैदा हो गए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक सेनाएं हैं। मैं उनके भार से दबी जा रही हूं। आप लोगों को कोई उपाय करना चाहिए जिससे मुझे शांति मिले। उन पक्षियों ने जैमिनी मुनि को आगे बताया। पृथ्वी के यों कहने पर सारे देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार को कम करना। इंद्र के शरीर से जो तेज हुआ, वो स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के गर्भ में स्थापित किया, जिससे भीम पैदा हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी तरह इंद्र का एक सुंदर रूप अश्वनी कुमारों के द्वारा कुंती के गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतरित हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। इसलिए कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता हैं। उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की एक ही पत्नी हुई। ये उसका रहस्य है जो आपने हमसे पूछा।